अपने शौक ससुराल जाकर पूरे करना। रूही तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ सुनाई दी। रूही बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूही ने कहा पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। ठीक है जाओ। और वह निकल गई। उससे तो रवि जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही रीता जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही करा धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है नौकरी करने की। अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे, कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हो जाओ। मैं कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो नासमझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गए हैं। रीता जी की आंखें भर आई। आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के कप उठाई और किचन में चली गई। किचन में जाकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। जिया चुपचाप खड़ी खड़ी सब देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बेटे राज की आवाज आई, जिया कहाँ हो, मेरा टिफिन कहाँ है, मेरा ऑफिस बैग निकाला कि नहीं। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए राज निकल गया। जिया आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद रवि जी बहुत बेचैनी से रूही का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर बात करते हुए रूही ने घर में प्रवेश किया। रूही अब समय है घर आने का। रवि जी की आवाज गूंजी। हाँ पापा आती हूँ। रीता जी बोली, थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए रवि जी बोले, तुम चुप रहो। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रूही अपने कमरे से निकलकर आई और उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ पापा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे। ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति हाँ में चाहिए, मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल यश और उसके माता पिता को बुलाया है, वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैं हर हाल में यह रिश्ता करना चाहता हूँ क्योंकि परिवार और लड़का मुझे उपयुक्त लगे, और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। रूही बोली, पापा जब सारा निर्णय आप ले चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना। आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। रवि जी बोली, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है। नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का आप मौका तो दे। राज भी ऑफिस से आ गया और वहीं बैठ गया। जिया सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई क्योंकि ससुर के सामने बैठने की उसे अनुमति नहीं थी। रूही ने बातों का सिरा पकड़ते हुए बात शुरू की। पापा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी अपने कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ ताकि कोई मुझे ये न सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। तो ये कैसी बातें कर रही है। अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरे करना, यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी। ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, शादी ब्याह कर अपनी गृहस्थी में रम जाओ। औरतों को ये शोभा देता है, हाँ यही शोभा देता है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छाओं पर गिरवी रख दो और फिर वो जैसा नाचना चाहे नाचो, हर बात के लिए ताने उलाहने सुनो, और यदि तकलीफ में रोने का मन करे तो उसकी भी आज़ादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में अपने अस्तित्व को ही भुला दो। क्या तेरी माँ नहीं है, उसे क्या कमी है, खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे। मैं माँ की तरह महान नहीं हूँ, ना मैं उनका जीवन जी सकती हूँ जहाँ परिवार में अपना गम भी हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो, कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सिर रखकर अपने आंसू बहा सके। रवि जी ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ से सीखती है यह सब। कहीं तेरी माँ तो तुझे यह सब नहीं सिखाती। पापा जोर से रूही चिल्ला पड़ी, माँ को बीच में ना लाए, ये सब मैंने खुद सीखा है आपके माँ के प्रति व्यवहार से। जब छोटी थी तो नहीं समझती थी, माँ को रातों में रोते देख सोचती थी उनको कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूं। तब मेरी बाल सुलभ बातें सुनकर हंस पड़ती, आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर भी कोई उनसे यह नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं।
उन्हें कोई तकलीफ है क्या? दादी, दादा, चाचू, बुआ और आप भी सब उन पर सवार रहते कि यह नहीं किया, वह नहीं किया। हर समय जलीकटी सुनाना, ताने उलाहने मारना, नानों के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलना। और अब जब मैं पूरी तरह सब समझ गई हूँ तो कम से कम मैं तो ऐसा जीवन नहीं जीना चाहूंगी। आपने कब एक अच्छा पति बन माँ का साथ निभाया? आपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर, माता पिता, भाई बहन सबको छोड़ आपका हाथ पकड़ आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वह क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहनने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छानुसार लट्टू से घूमती रही। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेज रवि, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। रवि जी अब कुछ शांत स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। आपको याद है एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी तब आपने उन्हें यह कहकर कि मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूलकर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। 5वें दिन नानी माँ से मिले बिना ही सुरक्षा धार गई। क्या यह अन्याय नहीं था? वो पत्नी है, आपकी बंधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकती। मुझे याद है माँ नानी का फोटो देख देकर चुपके चुपके रोती रहती थी। कोई उन्हें सांत्वना भी देने वाला नहीं था इस घर में। पापा, सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आप कितनी चीजें बाजार से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों भी रसोई में ना जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी, ननद आई है, ये बना वो कर, माँ चुपचाप करती रहती। किंतु आज तक कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे वो कितना कुछ लेकर आए थे, पूरे परिवार के लिए कपड़े, माँ के लिए पायल, फल, मिठाई। फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। क्यों पापा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल की मेरे ससुराल में आपका और भैया का कोई ऐसे अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी? पापा, आपके माँ के प्रति व्यवहार ने ही मुझे यह सब सिखा दिया। आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बाल मन पर पड़ी है वह ससुराल से, शादी से और पति नाम की जीभ से मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं शादी न करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। अब रोने से क्या फायदा? जब वक्त था तो समझ में आया नहीं। आज बेटी की बात सुनकर रवि जी निरुत्तर थे। वह कहीं भी कुछ गलत भी तो नहीं बोल रही थी। आज वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा जमाना और था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया है। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नी का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तो चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी भाभी का रखते हैं। अभी उनकी उम्र ही क्या है, मगर आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदियां लगा रखी हैं। साड़ी पहनो, सिर ढको, कोई और ड्रेस का तो सोचना भी नहीं। कोई पूछता है उन्हें कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ आना जाना चाहती है, वो जीवन में क्या शौक रखती है, क्या करना चाहती है। भैया ने कभी जानने की कोशिश की? यदि भैया इतने ही समझदार होते तो माँ की तकलीफ समझते, उसे कम करने का प्रयास करते। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वो तो आपके नक्शे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीव को अपने पैरों की जूती ही समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती। सो वह कमी आप पूरी करते हैं। माँ के साथ की तुला आंटी, मानसी आंटी और भी वो सब कितना खुश रहती हैं। वह तो आपके जमाने के हैं। अब भैया की शर्मिंदा होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बगल में झांक रहे थे, शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के ऐश में कोई सुख नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो कल आप पहले यश और उसके परिवार वालों से पूछ लेना। यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा, अपने अरमान पूरे करूँगी, नौकरी करूँगी। मुझे मेरे मायके के नाम पर ना कोई उलाहना देगा और ना आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूंगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उसके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी।
जैसे मैं रहना चाहती हूँ रहूंगी। यदि उन्हें यह सब मंजूर है तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो मैं जीवन में उस सुपात्र का इंतजार करूंगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा, जो मुझे केवल अवैतनिक कर्मचारी 24 घंटे 365 दिन की ना समझ वास्तव में मेरे सुख दुख का साथी होगा। मेरा पति होने के साथ साथ वह मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे बिना झिझके अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिलेगा तब मैं आपकी अनुमति से उससे शादी कर लूंगी। आप मेरी चिंता छोड़ दें। पापा और भाई अपनी करनी पर सिर झुकाए निरुत्तर थे और रूही उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से ही रूही को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। रीता जी को अपनी बेटी पर गर्व था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट-घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। तो इस कहानी के बारे में अपने में जरूर दें। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।